बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? ये हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और जहाँ भी वर्ड प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है, मैथ्स में, तो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब किसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं? प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कंपोजिट नंबर्स को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं और आपको बात ज़्यादा जो है वो क्लियर होगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 220 और वी आर बीइंग आस्क्ड कि इसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाएं, ठीक है। तो यहाँ मैं जो फर्स्ट मेथड बेटा यूज़ करूँ वो है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। अब फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले एक कंपोजिट नंबर्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। रिमेंबर कि प्राइम नंबर्स जो होता है वो आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है, लाइक 2, ठीक है, देन 3, देन 5, और ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज़ करते हो, प्राइम नंबर्स से चेक करते हो कि कोई भी गिवन कंपोजिट नंबर इनमें से किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। लाइक अब बात हम करें 220 की, ठीक है। तो इफ़ यू कैन सी कि 222 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 1 टाइम 2 और 0, ठीक है। तो 110 टाइम्स आ गया 220, ठीक है। फिर आगे हम ये 110 को देखेंगे कि फर्दर इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर को आपने एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी हमें यही बता रही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कि आप कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हो इनटू इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स। सो अब 110 को देखें, 110 अगेन 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 255 टाइम्स 110, ठीक है। अब 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। और 55 जो कि कंपोजिट नंबर, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है और देखना है कि किस टेबल से डिविजिबल है। लाइक 5 से डिविजिबल है तो 511 टाइम्स 55 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 511 टाइम्स जब 55 आ गए, यहाँ आप स्टॉप करेंगे बिकॉज यहाँ हमारे पास जो दो फैक्टर्स बने वो दोनों प्राइम नंबर्स बन गए, ठीक है। तो इस फैक्टर ट्री मेथड में ये होता है कि जब तक कंपोजिट नंबर आता चला जाए, ठीक है, जैसे यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, आप उसको फर्दर प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करते चले जाते हो, हत्ता कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाएं, ठीक है। अब करना सिर्फ ये है कि लास्ट स्टेप में आपने ये जितने प्राइम नंबर्स हैं, लाइक 2, दिस 1, 5, 11, इसको आपने एक ख़ास तरीके से लिखना है, लाइक 220 इक्वल्स, ठीक है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11, ठीक है। और इसको लास्ट में फिर इंडेक्स नोटेशन में लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो ये 2 जो है ये इसको हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसकी पावर ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। सो जैसे यहाँ पावर 1 है, आपको पता है यहाँ भी कोई पावर ना हो तो 1 होती है, तो इसको आप लिखोगे 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेप आपने किया ना, दरअसल ये आपका आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपने इस तरह से इस शेप में इंडेक्स नोटेशन में आपने आंसर लिखना होता है। तो देखिए हमने किया क्या है, हमने कंपोजिट नंबर्स को डिवाइड किया है प्राइम नंबर से, ठीक है। फिर हमारे पास दो फैक्टर बने जिनमें से एक 110 जो है वो कंपोजिट नंबर था, इसको फर्दर हमने प्राइम नंबर से 2 से डिवाइड करके चेक किया और ये हमें 2 फैक्टर्स मिले, ठीक है। फिर हमारे पास 55 एक कंपोजिट नंबर था, इसको फर्दर हमने, तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो यहाँ डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस करना है उसको आप इस शेप में लिखते हो एंड दैट्स वाई ये डेफिनेशन जो है वो फिर आपको अब ज़्यादा इसकी रेलेवेंट जो है वो फील हो रही होगी। ये मेथड 1 है जिसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। ये भी इजी है। दूसरा मेथड नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बेसिकली कहेंगे। 2 ही मेथड हैं इसमें, ठीक है। द सेकंड वन इज़ के लाइक 30 है, आपके पास एक नंबर है और आप चेक कर रहे होते हो कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करके चेक करते हो, ठीक है। और हमारे पास लिस्ट क्या होती है प्राइम नंबर्स की, स्मॉलेस्ट जो है वो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, देन 7 एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। डिवीजन आप स्मॉलेस्ट से हमेशा स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली
अगर कोई नंबर मसलन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो देन यू विल चेक इट आउट 3 से कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर कोई नंबर कंपोजिट 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर आप 5 से करोगे, ठीक है। अगर कोई कंपोजिट नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो देन आप 7 से स्टार्ट करोगे, ठीक हो गया ना। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें 30 की। 32 से डिविजिबल है, 215 टाइम्स 30, ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट प्राइम 3 से चेक करना है। तो 3 से अगर मैं चेक करूँ तो 3 5 टाइम्स 15। अब 5 2 से और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से ही होगा, 5 1 टाइम्स 5। तो 1 तक आपने इसको लेकर आना है और यहाँ आपने स्टॉप कर देना है, ठीक हो गया। अब इसको लिखना जो है वो इस अंदाज में है कि 30, ठीक है, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी 2 × 3 × 5। ये जो हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं ये चीज़ कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये पूरा मेथड जो मैंने अभी डिस्कस किया, जिसमें आप इस तरह प्राइम फैक्टर्स बनाते हो फिर इसको इस शेप में लिखते हो, इस सारे प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाएगा। अच्छा, अब आप इस पर एक चीज़ और गौर कर लीजिए। बिल्कुल लास्ट में जब डिवीजन हमने की तो देखें ये हमारे पास सारे के सारे प्राइम नंबर्स हो गए, तो यहाँ हमेशा प्राइम नंबर्स हुआ करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली इधर एक कंपोजिट नंबर होगा जिसको आप ब्रेक डाउन करेंगे इनटू इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है और यही इसका कंसेप्ट भी है। अब आगे जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में और प्रैक्टिस नोट के क्वेश्चन वो हम सॉल्व करेंगे और इसमें ये दोनों मेथड या इनमें से कोई एक मेथड हम यूज़ करेंगे। आप कोई भी कर सकते हैं, आपको जो ईजी लगे आप वो कीजिएगा और जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो दिस इज़ इट जी। बहुत एक शॉर्ट सा वीडियो थी, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।